राधे राधे सभी को। परीक्षा अबोर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे अपना एमपी पीआरटी एंड टीजीटी का पाठ्यक्रम। सब्जेक्ट हमारा म्यूजिक थ्योरी। तो चलिए आज हम अपने एक न्यू टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है राग की जातियां। तो पहले हम जानेंगे कि राग की जातियां क्या होता है। तो चलिए लिखिए कि जो हमारे राग स्वर वर्ण का वह समूह होता है, यानी कि राग स्वर वर्ण का वह समूह है जो अपनी मधुरता से हमारे मन को रंजकता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो रंजकता प्रदान करता है। यानी कि राग निर्माण में अनेक नियम होते हैं। राग निर्माण में अनेक नियम होते हैं। और जो राग में प्रयोग होने वाली जातियां हैं तो वो मुख्य 3 जातियां हैं। तो कितनी है? मुख्य 3 जातियां। तो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 संपूर्ण, जिसमें क्या होता है, जो संपूर्ण जाति है उसमें जो हमारे 7 स्वरों का प्रयोग होता है। तो यानी कि इसमें लिख लीजिए, इसमें 7 स्वरों का प्रयोग होता है। ठीक है। नंबर 2 जाति कौन सी है हमारी? तो हमारी साड़व जाति। इसमें लिखेंगे तो इसमें 6 स्वरों का प्रयोग होता है। इसमें 6 स्वरों का प्रयोग होता है। और नंबर 3 जाति कौन सी है? तो हमारी औड़व जाति। क्या? औड़व। इसमें 5 स्वरों का प्रयोग होता है। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा टॉपिक ज़्यादा यहाँ पे बड़ा नहीं है डिटेल का, तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए। साड़व जाति 6 स्वर का प्रयोग, संपूर्ण जाति 7 स्वरों का प्रयोग और औड़व जाति इसमें 5 स्वरों का प्रयोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने इस टॉपिक में। तो रागों में जो हमारे रागों की, यानी कि रागों की जो जातियां हैं, यानी कि रागों की जातियों से, ऐसे लिखिए, रागों की 3 जातियों से, रागों की 3 जातियों से 9 उपजातियां बनती हैं। कितनी? तो 9 उपजातियां बनती हैं। तो चलिए उनको भी आप जान लीजिए। अब जब टॉपिक पढ़ा है तो जातियों का, तो वो 9 उपजातियां कौन सी हैं? तो नंबर 1 संपूर्ण। तो नंबर 1 ये हमारी उपजातियां हैं। नंबर 2 संपूर्ण साड़व। नंबर 3 तो संपूर्ण औड़व। नंबर 4 तो साड़व संपूर्ण। नंबर 5 तो साड़व। नंबर 6 तो साड़व औड़व या औड़व, कुछ भी लिख लीजिए, दोनों ही एक ही बात है, औड़व या औड़व। 6 हो गई। इधर लिख लेंगे नंबर 7 तो औड़व संपूर्ण। नंबर 8 तो औड़व साड़व।
और नंबर 9 तो ऑर्डर ऑर्डर। तो ये आज हमने क्या जाना कि राग की कितनी जातियां हैं, तो 3 जातियां। और 3 जातियों से कितनी उपजातियां बनती हैं, तो 9 उपजातियां बनती हैं। तो जो हमारी संपूर्ण जाति है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके आरोह में भी 7 स्वर और अवरोह में भी 7 स्वर। संपूर्ण साड़व क्या होता है, तो आरोह में 7 स्वर, अवरोह में 6 स्वर। संपूर्ण औडव आरोह में 7 स्वर, अवरोह में 5 स्वर। साड़व संपूर्ण आरोह में 6 स्वरों का प्रयोग, अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग। साड़व साड़व आरोह व अवरोह में 6 स्वर का प्रयोग। साड़व या साड़व औडव जाति का मतलब है कि आरोह में 6 स्वर, अवरोह में 5 स्वर। औडव संपूर्ण आरोह में 5 स्वर, अवरोह में 7 स्वर। औडव साड़व आरोह में 5 स्वर, अवरोह में 6 स्वर। औडव औडव का मतलब है कि आरोह में भी 5 स्वर और अवरोह में भी 5 स्वरों का प्रयोग। तो चलिए आज हमने क्या जाना कि हमारी राग की 3 जातियां हैं, संपूर्ण साड़व औडव, जिनसे 9 उपजातियां बनती हैं, जिनके नाम ये हैं, आप नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास हमारी राग की जातियों के टॉपिक पे खत्म होती है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक दो ये देख लीजिए। तो क्वेश्चंस पूछ लेता है कि राग की, क्वेश्चंस क्या पूछ लेता है, तो क्वेश्चन देखिए कि राग की जातियां हैं, तो कितनी जातियां हैं, मैंने आपको अभी बताया 3। नंबर 2 क्वेश्चन कि राग की उपजातियां हैं, तो कितनी हो जाएंगी, 9 उपजातियां। क्वेश्चन से ऐसे पूछ ले कि संपूर्ण जाति में स्वर हैं, स्वर हैं तो कितने हैं, 7। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को डेली ज्वाइन करें, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बढ़ते हैं। आइए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। राधे राधे सभी को।